नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 संस्कृत ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने। अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुट्टनीमत। कुट्टनीमत। अगले प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्न की ओर। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल में। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। मध्यकाल में। अगले प्रश्न की ओर। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2500 वर्ष पुराना है। अगले प्रश्न की ओर। कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अगले प्रश्न की ओर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना देवी। अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर। परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किससे दी गई थी? परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर। अगले प्रश्न की ओर। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। अगले प्रश्न की ओर, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा। अगले प्रश्न की ओर, पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक बिहार। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। अगले प्रश्न की ओर, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। अगले प्रश्न की ओर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक पाटलिपुत्रम। अगले प्रश्न की ओर, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक महात्मा बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पटना में। अगले प्रश्न की ओर, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। अगले प्रश्न की ओर, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त के समय में। तो अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। अगले प्रश्न की ओर, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पुष्पपुर। पुष्पपुर। अगले प्रश्न की ओर, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 वर्षों तक। अगले प्रश्न की ओर, पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल से। अगले प्रश्न की ओर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। अगले प्रश्न की ओर, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गंगा। अगले प्रश्न की ओर, एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं